हेलो चिल्ड्रन, क्लास 8 की हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग कविता देख रहे थे पार्ट 5 भला कैसे चलूं मैं। और वीडियो में हमने पहले भाग 1 देखा, कविता का भावार्थ देखा था हमने, और भाग 2 में भी हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर देखे थे और लिखित प्रश्नों के उत्तर हम देख रहे थे। उसमें हमने 4 प्रश्नों के उत्तर जाने थे। अब हमें पेज नंबर 38 पे आते, वहां पे प्रश्न दिया हुआ है कि कवि भावनापूर्वक किसे क्या अर्पित करना चाहते हैं पर क्यों अर्पित नहीं कर पाते। तो आप भी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब आप पाठ पढ़ लेते हैं या कविता पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा आप उसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसका जवाब क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं कि कवि भावनापूर्वक, अपने यहाँ पर आया था कि वो भावनापूर्वक मंदिर में अपने चढ़ाना चाहते हैं, तो किसे क्या अर्पित करना चाहते हैं। तो किसे अर्पित करना चाहते हैं, तो वहां पे हम देखे थे कि वो जो प्रतिमाएं हैं, है ना, मंदिर में जो देवताओं की मूर्तियां रहती है उनको वो अर्पित करना चाहते हैं। और क्या अर्पित करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो वहां हमने देखा वो अपनी भावनाएं अर्पित करना चाहते हैं पर क्यों नहीं अर्पित कर पाते, प्रश्न है। अभी देखो वहां पर आया था कि कवि का जो है, कवि हरिशंकर परसाई जो है, उनका जीवन के प्रति अलग दृष्टिकोण है। लोग ऐसे करते हैं ना, अपनी भावनाएं मंदिर में ईश्वर के सामने रखते हैं कि ईश्वर उनकी सब मुश्किलों का हल निकाले। लेकिन यहाँ पे बोल रहे कभी ऐसा नहीं करते, कभी अपनी भावनाएं ईश्वर के सामने वहां मंदिर में अर्पित करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि वे स्वयं भगवान है। उन्हें लग रहा है कि मनुष्य में ही भगवान है। अगर मनुष्य चाहे तो वो अपने आत्मबल के सहारे जीवन की मुश्किलों को पार कर सकता है। तो ये हमने इस प्रश्न का उत्तर देखा। और उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, वहां पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में ये काव्यांश की कुछ पंक्तियां हैं और उनको पढ़कर हमको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना। आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, बांध बाती में हृदय की आग चुप जलता रहे जो, और तम से हार कर चुपचाप से धुनता रहे जो, जगत को उस दीप का सीमित निबल जीवन सुहाता, ये धधकता रूप मेरा विश्व में भय ही जगाता, प्रलय की ज्वाला लिए हूँ दीप बन कैसे जलूं मैं। तो ये कुछ पंक्तियां दी गई है। अब इसको देखकर हमें प्रश्न के उत्तर देखने। बाती में किसकी आग केंद्रित है, बाती मतलब बत्ती। हमने देखा था बत्ती और दीपक दोनों का कितना संबंध रहता है। बिना बाती के दीपक का कोई अस्तित्व नहीं होता, दीपक के बिना बाती का कोई अस्तित्व नहीं। तो बाती में किसकी आग केंद्रित है, तो वो बाती जो जलती है उसमें किसकी आग बसी होती है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखा है, बाती में हृदय की आग चुप जलता रहे। तो किसकी आग है बाती में, तो यहाँ पे बोल रहे हैं हृदय की आग, अपने हृदय की आग। कौन कर रहा है, किसके लिए बोल रहे हैं, दीपक के लिए, कि दीपक बाती में अपने हृदय की आग को केंद्रित किए हुए रहता है। फिर दीपक किसके सामने हार मानता है, यहाँ पे सेकेंड लाइन में देखो क्या दिया है, आप खुद पर हाँ करने की कोशिश करेंगे। आप दीपक किसके सामने हार मानता है, यस, तम से हार कर बोला। तम मतलब क्या होता है, हमने पहले भी देखा, तम मतलब होता है अंधकार। तो दीपक किसके सामने हार मानता है, दीपक अंधकार के सामने हार मान लेता है। और फिर हार स्वीकार कर दीपक क्या करता है। अभी देखो हार यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर देखेंगे पंक्तियों में देखेंगे कि हार कर चुपचाप सिर धुनता रहे जो। तो दीपक क्या करता है, हार कर चुपचाप बैठा रहता है, चुपचाप सिर धुनता रहता है, मतलब पछताता रहता है। और आगे देखेंगे संसार ने दीपक के कैसे रूप से समझौता किया है। तो यहाँ पे आया था कि जगत को उस दीप का सीमित निबल जीवन सुहाता। तो संसार को क्या होता है, दीपक का सीमित और निर्बल जीवन ही सुहाता है, अच्छा लगता है। तो संसार ने दीपक के कैसे रूप से समझौता किया है, जो सीमित है, जो सीमित हम देखते हैं सीमित क्षेत्र में ही दीपक का प्रकाश जाता है, पूरे अंधकार को वो दूर नहीं कर पाता। तो इसलिए बोल रहे सीमित है, और निबल मतलब निर्बल, तो बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती उसमें अंधकार को दूर करने की, निर्बल रहता है। तो इसलिए बोले संसार ने दीपक के सीमित और निर्बल
रूप से समझौता किया। अब कवि का रूप संसार में भय क्यों उत्पन्न करता है, इसमें देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, ये धधकता रूप मेरा विश्व में भय ही जगाता। तो क्यों संसार में भय उत्पन्न कर रहा है कवि का रूप? दीपक का रूप भय उत्पन्न करता है क्या? दीपक की जो ज्वाला नहीं होती है ना, दीपक का जो प्रकाश होता है वो संसार में भय उत्पन्न नहीं करता। लेकिन कवि का रूप कैसा है? धधकता हुआ रूप है। अब कोई भी धधकती आग बहुत तेजी से धधक रही है तो उससे लोग डरते हैं। तो उसी प्रकार से कवि में भी धधकता रूप है जिससे विश्व जो है में भय उत्पन्न होता है। और उसके बाद में कुछ प्रश्न जो आप दिए हैं वो आप पढ़कर खुद देख सकते हैं। हम लोग अब आएंगे व्याकरण प्रश्न पर। पेज नंबर 39 पे आपको दिया हुआ है, कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे विलोम शब्द। जैसे स्वीकार है तो अस्वीकार, स्वीकार करना मतलब कुछ भी एक्सेप्ट करना, अस्वीकार नहीं करना, मना करना। शूल, शूल मतलब कांटे, कविता में भी आया है। शूल शब्द देखते उसका मीनिंग दिया है कविता में भी, तो कांटे, तो उसका विलोम शब्द फूल। प्यार आप सबको मालूम है, और प्यार का विलोम शब्द नफरत। प्रेम होता है तो घृणा, प्यार है तो नफरत। और सीमित जो लिमिटेड हो उसको सीमित, और उसका विलोम शब्द असीमित। फिर प्रलय, प्रलय मतलब सब कुछ नष्ट हो, और सृजन मतलब नई रचना होना, तो प्रलय का सृजन। विश्वास का अविश्वास, सत्य का आपको मालूम है असत्य, बढ़ाना, और इसका घटाना, घटाना मतलब कम करना। तो ये विलोम शब्द भी है, आप लोगों को इस पे भी देखना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 उसी पेज पर देखेंगे। मैं और मैं में डिफरेंस। बहुत बार हम देखते हैं कि ये गलती होती है, एक मात्रा लगाएं कि दो मात्रा लगाएं। अभी यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो मैं जो है देखो, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता कारक है। मैं मतलब मैं, अपने लिए जब यूज किया जाता है तो मैं। और यहाँ पे देखिए फूल पर कैसे चलूं मैं तो मतलब स्वयं के लिए कहा जाए। और बांध बाती में हृदय की आग, ये अधिकरण कारक है। अधिकरण में पर, अधिकरण का चिन्ह होता है में और पर। तो ये जो में है वो किसी चीज के अंदर बोल रहे हैं तो में ये यूज किया जाएगा, एक मात्रा वाला में यूज किया जाएगा। इन जैसे आप यूज करते हैं। और ये में जो है आई के लिए यूज किया जाएगा। इंग्लिश में आप आई वर्ड यूज करते हैं अपने खुद के लिए, तो वहां पे यूज हो। अब हम यहाँ पर वाक्यों में मैं और मैं का प्रयोग देखेंगे। डैश दीपक बनकर कैसे जलूंगी, तो क्या आएगा इसमें, आप खुद सोच सकते हैं। अपने लिए आ रहा है मैं दीपक बनकर कैसे जलूं। अब पत्थर डैश भी कभी ना कभी प्राण जागेंगे, मतलब पत्थर में भी कभी ना कभी प्राण जागेंगे, तो ये मैं यहाँ पर यूज होगा। फिर आगे राह के कांटों को रौंदता हुआ मैं, ये दो मात्रा वाला मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। मेरा धधकता रूप विश्व में, तो एक मात्रा वाला मैं। और फिर डैश अपनी भावनाओं को भेंट चढ़ाना चाहता हूं, मतलब मैं अपनी भावनाओं को भेंट चढ़ाना चाहता हूं। फिर यहाँ पे कुछ उपसर्ग शब्द दिए गए, इससे दो शब्द बनाने। आपको जो है मैं इसको जो असाइनमेंट होगा उसमें आपको ये दे दिया जाएगा कि इसके किस तरह से दो शब्द, आप खुद भी सोचेंगे कि नी से, प्र से, अ से दो उपसर्ग शब्द बनाएंगे। तो यहीं पर पाठ समाप्त होता है। और आप क्या करना है, असाइनमेंट में जो भी वर्क दिया होगा आप अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे। तो इस कविता आपको लिखना नहीं है, लेकिन इसका जितना भी अभ्यास असाइनमेंट में दिया जाएगा आप उसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।